नमस्कार। हर घर बने पाठशाला के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनखेत में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज गणित में हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो छोटी कक्षा में आपने पढ़ा था बीजीय व्यंजक। उदाहरण के लिए 2x, 2x - 7, 3x जमा 5। इस प्रकार जब हम इन्हीं संख्याओं को लिखते हैं जिसमें चर भी रहता है और अचर भी रहता है तो उसको बीजीय व्यंजक बोला जाता है। ठीक है। और जब हम बीजीय व्यंजक को बराबर करके लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x - 7 बराबर 6। हमने क्या किया, 2x - 7 को बराबर करके लिखा 6। तो अब ये बीजीय व्यंजक नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, समीकरण। ठीक है। जब किसी व्यंजक को बराबर करके लिखा जाता है तो वह समीकरण बन जाता है। ठीक है। अब हमें समीकरण शब्द का पता लग गया। अब हम पता करेंगे कि एक चर क्या होता है। ठीक है। एक चर किसे बोलते हैं, जिसको बदला जा सकता है। ठीक है। इसमें x क्या है, चर है। चर को हम बदल सकते हैं, इसकी जगह y, z, a, b, c कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। और एक चर क्यों बोला है, अगर किसी समीकरण में x है तो x ही होना चाहिए, अगर y है तो y ही होना चाहिए, अगर z है तो z ही होना चाहिए। इसके अलावा जो ये अंक आते हैं इनको अचर बोलते हैं, अचर। ठीक है। अचर का मतलब क्या होता है, जिसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। इनकी 6 है तो वो 6 के ही बराबर होगा, 6 किसी दूसरे और अंक के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए इन अंकों को क्या बोलते हैं, अचर। अब हमें पता चल गया कि चर क्या होता है, समीकरण क्या होता है। और ये जो बीच में निशान है इसको वैसे इक्वल बोलते हैं इंग्लिश में, तो बराबर ज्यादातर हम यूज करते हैं। और वैसे इसका नाम है समता, समता। ठीक है। अब रह गया हमारे पास रैखिक का मतलब, कि भाई रैखिक शब्द का क्या मतलब है। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, घातांक चेक करेंगे। किसका, चर का। और देखो ये जो चर है x, इसके ऊपर घातांक कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है 1। तो किसी भी समीकरण में अगर चर की घातांक 1 है, ठीक है, उसको बोला जाता है रैखिक समीकरण। ठीक। यानी कि एक समीकरण में हमारे पास क्या होता है, चर होते हैं और अचर होते हैं, साथ में हमारे पास घातांक भी होता है और समता का निशान भी रहता है। और चर के साथ जो अंक लिखा होता है उसको बोला जाता है गुणांक। गुणांक। ठीक है। अब हम एक उदाहरण करेंगे कि किसी रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है। रैखिक समीकरण को हल करने के लिए अब हम जो विधि, जो नियम का प्रयोग करेंगे उसका नाम है पक्षांतरण, पक्षांतरण नियम। पक्षांतरण नियम, जब भी हमारे पास समीकरण आता है बीच में समता का निशान आता है, बराबर का निशान आता है, तो एक आती है लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के दूसरी तरफ आती है राइट हैंड साइड।
इसको बोला जाता है बायां पक्ष, इसको बोला जाता है दायां पक्ष। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली चर की कीमत को निकालना होता है। तो आप क्या करते हैं, जो चर के अलावा दूसरे अंक, दूसरी जो संख्याएं होती है उनको हम दाईं ओर लेके जाते हैं। और इसमें नियम ये रहता है कि अगर मान लो बाएं कक्ष में, ठीक है, जमा की संख्याएं हैं तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस बन जाएंगी, और माइनस वाली को जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो जमा की बन जाती है। अगर कोई संख्या 4 के साथ भाग में है तो दूसरी तरफ जाकर के गुणा में बदल जाएगी, ठीक है। और अगर कोई गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर के भाग कर दिया जाता है, दूसरी तरफ यानी कि दाईं ओर के जो अंक हैं उनको गुणा कर दिया जाएगा और साथ में भाग कर दिया जाएगा जब हम लेफ्ट राइट से और राइट साइड में जाते हैं, ठीक है। अब एक उदाहरण करते हैं, प्रश्नावली 2.1 प्रश्न 11। इसमें लिखा है कि समीकरणों को हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 11 है 17 जमा 6p, 17 जमा 6p बराबर है 9, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, अब ये p के हमारे पास चर है, इस चर की कीमत को निकालना है, ठीक है। हमने क्या करना है, 17 को सबसे पहले दाईं ओर लेके जाना है। तो हमारे पास में आप लिखेंगे 17 को दाईं ओर लेने पर, अब इसके साथ कौन सा निशान लगा हुआ है, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब होता है जमा। तो अगर जमा है तो दूसरी तरफ क्या बनता है, माइनस का। तो 6p बराबर है 9 माइनस 17, तो 6p बराबर हो जाएगा 9 और 8 17 माइनस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो p के साथ गुणा में लगा हुआ 6, तो जब गुणा वाली संख्या को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो भाग में बदल जाती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे p बराबर है -8/6। अब ये कट रहा है 2 से, 4 दूनी 8, 2 3 6, हमारे पास आ गया -4/3 उत्तर। तो बाकी प्रश्न भी आप इसी तरह करेंगे। कोई प्रॉब्लम हुई तो आप टाइम टेबल के निर्धारित स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।